जब भी आपको किसी कार्य को करके ये लगे कि आपने गलत किया है, आपको गिल्टी महसूस हो, तो आप समझना कि वो पाप है। हरे कृष्ण दोस्त, आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है हरियाणा के रोहतक में महम के रहने वाले सुमित। सुमित आज 38 साल के हैं। घटना जो है 22 साल पहले की है, जब सुमित 16 साल के थे। सुमित बताते हैं कि हम जब पहली बार वृंदावन गए तो उससे पहले हमें ना वृंदावन के बारे में पता था, ना ये पता था कि ठाकुर जी को ही बिहारी जी कहते हैं, तो हम कुछ जानते नहीं थे। सुमित अपने मम्मी पापा के साथ वृंदावन गए, बाके बिहारी के दर्शन किए, वृंदावन घूमे, निधिवन गए। जब निधिवन गए तो सुमित बताते हैं कि वहां पंडित जी ने बताया कि जो वृक्ष है यहां पर, ये जो पेड़ है, ये पेड़ रात को गोपियां बन जाती हैं। यहां श्री कृष्ण रोज रास करने आते हैं। यहां भगवान का बिस्तर लगाया जाता है, पानी का लोटा रखा जाता है, दातुन रखी जाती है, लड्डू रखे जाते हैं, पेड़े रखे जाते हैं, और सुबह जब द्वार खुलते हैं तो वो सब चीजें इस्तेमाल हुई हुई मिलती है। भगवान रोज आते हैं, भगवान रोज दातुन करते हैं, भगवान पेड़े का लड्डू का भोग लगाते हैं। तो पुजारी जी ने बताया कि ये जो वृक्ष जितने भी खड़े हैं, ये अपने आप में चमत्कारिक है, ये साधारण वृक्ष नहीं है, ये कृष्ण की गोपियां हैं। ये बात सुन के सुमित को और उनके मम्मी पापा को ऐसा लगा कि ये सब बातें हैं। जरूर ऐसा होता होगा कि दरवाजे खुलते होंगे, दरवाजे खुलने के बाद ये सब इस्तेमाल किया हुआ मिलता होगा, लेकिन ये रात को पुजारी जी करते हो, कोई आकर करता होगा ताकि लोगों को लगे कि सत्य यही है। उनके सामने दरवाजे खुलते होंगे क्योंकि चाबियां तो इनके पास रहती है। पूरी दुनिया जानती है कि निधिवन जो है वो भगवान की जगह है। निधिवन वो जगह है जहां हरिदास जी ने अपना पूरा जीवन बिताया। निधिवन वो जगह है जहां भगवान का विग्रह जो है वो अवतरित हुआ था, प्रकट हुआ था। भगवान श्री कृष्ण बाके बिहारी वहीं पर प्रकट हुए थे हरिदास जी की भक्ति से। निधिवन बहुत पवित्र जगह है। तो सुमित और उसके मम्मी पापा को लगा कि ये महज बातें हैं, तो यहां कुछ ऐसा नहीं है कि चमत्कार होता होगा, भगवान आते होंगे। अरे पेड़ पौधे भी कभी गोपियां बनते हैं। मन में ये सब चल रहा था। तो सुमित और उसके मम्मी पापा ने सोचा कि चलो अब यहां से चलते हैं और नजदीक आए हैं तो आगरा चलते हैं, ताजमहल देख के आते हैं। सुमित बताते हैं कि ये ताजमहल देखने गए और ताजमहल जो है उस दिन बंद में था। इतनी दूर जाना व्यर्थ हो गया। सुबह से निकले हुए थे, भूख लग गई थी, तो सोचा कहीं कुछ खाते पीते हैं। रास्ते में सुमित की मम्मी की तबीयत खराब हो गई। वहां के एक डॉक्टर को दिखाया तो पता लगा कि फूड पॉइजन हो गया। अब सफर में आगे बढ़े, रात भी हो गई थी, वापस आना था रोहतक। तो गाड़ी चल रही है और रास्ते में एक जगह बहुत लंबा जाम लगा। तो पता करने पर पता लगा कि वहां पर किसी ट्रक के नीचे 2 लोग आ गए हैं और उनकी मृत्यु हो गई। तो गांव वालों ने जाम लगा रखा, सड़क रोक रखी। तो इनका जो ड्राइवर है उसने कहा कि मैं गाड़ी घुमा लेता हूं, कहीं और से चलते। वो गाड़ी घुमाने लगा तो गांव के लोगों ने उस ड्राइवर को पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। मारना इसलिए शुरू कर दिया कि जब जाम लगा हुआ है, सब लोग यहां खड़े हुए हैं, तो तुम हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे। और सुमित के मम्मी पापा ने गांव वालों से रिक्वेस्ट की। ड्राइवर कोशिश करके गाड़ी को बैक लेने लगा भगाने के लिए। पीछे का दरवाजा खुला था। सुमित बताते हैं कि दरवाजा खुला था, इस वजह से सुमित अंदर बैठे हुए थे और सुमित बाहर गिर गए और सड़क के किनारे एक गड्ढा था, उसमें गिर गए, जहां इनको काफी चोट आई। यहां सुमित को चोट आई, यहां मम्मी पापा गांव वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मम्मी पापा को यह एहसास हुआ कि पूरा दिन जो है अजीब सा बीता है, खराब सा बीता है। इनसे गलती यह हुई है कि इन्होंने भगवान पर शंका की, ठाकुर जी पर शंका की। ये गिल्ट इन्हें उस वक्त महसूस हुआ, खुद के अंदर एक दोष लगा। और जब भी हमें दोष लगता है, जब भी हमें गिल्ट महसूस होता है, तो वो पाप। तो इन्होंने भगवान से, ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे ठाकुर जी, इस दुविधा से बाहर निकालो, जल्दी ही आपके दर्शन करने आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, हमें क्षमा करो। वैसे तो भगवान कभी नाराज नहीं होते हैं, भगवान कभी गुस्सा नहीं होते हैं, भगवान हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। लेकिन यदि हमें अपने कर्म पर शंका होती है, हमें अपने कर्म में दोष लगता है, तो पाप की गिनती में आता है और पाप हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता।
तो इसलिए ऐसा कोई कर्म ना करें जहां आपको अपने कर्म पर शंका हो, जहां आपको लगे कि आप दोषी हो। क्योंकि मन आपका आवाज दे देता है, मन आपको कह देता है कि ये कार्य गलत है, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन मन से ऊपर उठ करके जब आप ये काम करते हैं तो काम जो है, उसकी ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है और वो आपको उसके परिणाम दिखाना शुरू करती है। तो सुमित के मम्मी पापा ने गांव वालों से प्रार्थना की कि बच्चे को चोट आ गई, हमें जाने दो, तबीयत भी खराब है। प्रार्थना की और गांव वालों ने जैसे तैसे उनको छोड़ दिया। गांव वाले जो है उनकी गाड़ी की हवा भी निकालने वाले, लेकिन ये लोग प्रार्थना कर कर बच गए। तो भगवान का धन्यवाद किया। जब ये लोग वहां से निकलने वाले थे तो एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको यहां से बाहर सुरक्षित छोड़ सकता हूं। तो इनको लगा कि निस्वार्थ कोई ऐसा कार्य क्यों करेगा। लेकिन सुमित के पापा के दिमाग में एक बात आई। उन्होंने बड़े दिल से कहा कि अब जब सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ ही दिया है तो निश्चिंत हो जाओ, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा ठाकुर जी संभालेंगे। और ये बात सोच करके सुमित के मम्मी पापा और सुमित उस व्यक्ति के साथ चल पड़े। वो व्यक्ति गाड़ी में बैठा और बोला कि आप जहां से मैं बताता हूं वहां से चलो। सुमित बताते हैं कि वो रास्ता बड़ा सुनसान था, गांव के बीच का रास्ता था। यकीन मानना, गांव में किसी ने भी रोका नहीं, कहीं से भी किसी ने नहीं रोका और गाड़ी चलती रही। जब बहुत देर हो गई चलते चलते तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे यहां छोड़ दो। जहां उसने खुद को छोड़ने के लिए कहा वो बड़ी सुनसान जगह थी। वहां दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा, कोई रोशनी की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे यहीं छोड़ दो और थोड़ा सा आगे जाना तो मेन रोड आ जाएगी, आप वहां से अपने घर चले जाइए। तो इन्होंने उस व्यक्ति को वहां छोड़ा। घनघोर सुनसान जगह थी। ये घबराए हुए थे, डरे हुए थे, समझ में कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। पिता का विश्वास भरपूर था कि ठाकुर जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। थोड़ी ही देर बाद ये मेन रोड पर आ गए। उसके बाद ये अपने घर पहुंच गए। सुमित बताते कि हम सब अचरज में थे, हैरानी में थे कि वो व्यक्ति था कौन। उसने ना कोई पैसे मांगे, ना कोई स्वार्थ दिखाया, हमें एक ऐसी राह पर छोड़ दिया जहां से हम अपने घर आ गए। वो व्यक्ति था कौन? वो व्यक्ति साक्षात ठाकुर जी थे या उनके द्वारा कोई भेजा गया था मार्गदर्शन करने के लिए। ठाकुर जी आपकी आवाज जरूर सुनते हैं। जब आप उन्हें याद करते हैं दिल से, वो जरूर सुनते हैं, वो जरूर आपके पास आते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि ठाकुर जी आपसे नाराज होते हैं। पिता को अपने बच्चों के अंदर कभी दोष दिखाई नहीं देता, और यदि दिखाई देता है तो बड़े हल्के से समझा देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करते। इसी प्रकार ठाकुर जी, जिसको अपने करीब लाना होता है तो वो कैसे भी ले आता। ये घटना घटित ना होती तो सुमित और उसके परिवार को कभी पता नहीं लगता कि वो मोर मुकुटधारी ही दुनिया का मालिक है। वो कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। आज सुमित और उनका परिवार बार बार वृंदावन जाता है, ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण जी की अद्भुत कृपा, भगवान श्री कृष्ण उन पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे, उन्हें खुश रखे। और आप लोग भी अपने विश्वास को हमेशा कायम रखना। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।